हाय एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आई होप अच्छे ही होंगे। चलो, मेरी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम कैसे लाइक और अनलाइक दोनों तरह के फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो की ओर। सबसे पहले मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 2/10 + 4/10। आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। दैट मीन्स ये दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो करने के लिए हमारे पास कुछ खास नहीं है यहाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 होगा। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा हमारे, जो हम ऐड करेंगे उसमें। तो 4 + 2 हो गया 6। अब आप चाहें तो 6/10 को लोएस्ट टर्म में वैसे कर लेना चाहिए। लोएस्ट टर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर है 6 और 6/10 का। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 3 = 6 और 2 5 = 10। तो लोएस्ट टर्म आया हमारा 3/5। ओके, नेक्स्ट है 6/17 - 3/17। ये भी दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। यहाँ भी हमारे पास कुछ खास करने को नहीं है। डिनोमिनेटर में 17 एज इट इज़ आएगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। खाली हमें करना क्या है, 6 - 3 करना है। 6 - 3 होता है 3, और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यही हमारा लोएस्ट टर्म है। इसलिए यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब आइए, ये दोनों तो थे लाइक फ्रैक्शंस। अब हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पर। अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने लिया है 4/5 + 1/10। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। ओके, तो सबसे पहले जब मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बताया था, तो उसका एक प्रोसीजर बताया था अनलाइक फ्रैक्शन का, कि हम कभी भी अनलाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी रूप में वैसे नहीं अरेंज कर सकते। हमें पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में, तभी हम उसको अरेंज कर पाएंगे। यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है हमें। पहले हम इन दोनों को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 और 10 का। 5 1 = 5, 5 2 = 10। एलसीएम हो गया हमारा 5 1 = 5, 5 2 = 10। एलसीएम 10 हो गया। अब यही एलसीएम हमारे इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हो गया। तो चलिए 4/5 मल्टीप्लाई बाय किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये हमें 10 मिल जाए। यस, 5 2 = 10। 2 चाहिए हमें यहाँ, तो हम नीचे ऊपर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 5 2 = 10 और ये हो गया 4 2 = 8। ओके, फ्रैक्शन बन गया हमारा 8/10। और जो दूसरा फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी हमारे पास में 1/10 है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, ये 1/10 पहले से है। इसका एलसीएम जो हमने लिया है वही यहाँ पर भी है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम सीधा सीधा इसको ऐड कर सकते हैं। 8/10 + 1/10 हो गया 9/10। क्लियर? अब आते हैं हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में। मेरे ख्याल से ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीख चुके हैं। चलिए, यहाँ पर भी हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा एलसीएम निकालना। 15 और 10 का एलसीएम। कॉमन फैक्टर है हमारे पास 5, 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10। 5 × 3 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी एलसीएम हुआ हमारा 30। अब ये दोनों ही फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो बन गया 30। चलिए हम करते हैं 8/15। 15 को
यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 30 हो जाए, क्योंकि एलसीएम हमारा 30 है। मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आता है उसी नंबर से हम ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हुआ 15 2 जा 30, 2 आया तो हम 2 को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा 16 पहला फ्रैक्शन हुआ। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन हुआ हमारा 2/10। इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। -2/10 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर कि हमें यहाँ पर 30 मिल जाए। चलिए देखते हैं। 10 3 जा 30, 3 सो हो गया 2 3 जा 6। तो पहला फ्रैक्शन हुआ हमारा 16/30 और दूसरा फ्रैक्शन हुआ 6/30। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16/30 माइनस 6/30 हो गया 10/30। अब आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, आंसर आया 1/3। मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हो गया होगा। 8/15 2/10 दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है। हमने लाइक करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम आया हमारा 30। हमें दोनों ही डिनोमिनेटर अब 30 बनाने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो आएगा हमारा 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो गया 8 2 जा 16। और यही काम हमें यहाँ भी करना है। 2/10 है, 30 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जा 30 और 2 3 जा 6। उसके बाद हमारे पास में फ्रैक्शन आ गया 16/30 और 6/30। देन हम इसको माइनस करेंगे। 16/30 माइनस 6/30 हो गया 10/30। 10/30 को आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके, क्योंकि कॉमन फैक्टर 10 है। डिवाइड करेंगे आएगा 1/3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। एक एग्जाम्पल और लेके बता देती हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ भी मैंने अनलाइक फ्रैक्शन लिए दोनों, एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। आइए पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। एलसीएम लेंगे सबसे पहला स्टेप। 13 और 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, एलसीएम हुआ 26। ओके, अब हमें यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा एलसीएम 26 है तो दोनों डिनोमिनेटर अब 26 हो गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ 6/13 मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर चाहिए हमें कि इसको 26 बना सकें डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 और 6 2 जा 12। और दूसरा फ्रैक्शन है 3/26। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 26 है तो हम इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो भी आपका 3/26 है। अब आप इसको ऐड करिए 26 हो रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। और 12 + 3 हो गया 15। ओके, अब आते हैं यहाँ पर फिर से। अब हमको इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो एलसीएम लिया जाएगा 10 और 20 का। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मल्टीप्लाई करिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 हुआ एलसीएम। हमारे पास यहाँ दोनों डिनोमिनेटर अब 20 हो गए। तो हम इसको 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 14/20। और ये ऑलरेडी हमारे पास में है दूसरा फ्रैक्शन 1/20 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इज इक्वल टू 1/20। ओके, तो चलिए अब इसको माइनस करें। 14/20 माइनस 1/20 हो गया 13/20।
ओके, अब चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। ओके, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम डिवीजन करने जाते हैं तो हमें उस समय रेसिप्रोकल नंबर्स की ज़रूरत होती है। और रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है वो उसके बारे में पहले हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है? इंटरचेंज। हम ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी उठा पटक करते हैं हम थोड़ा सा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे कि 4/5 का अगर हमें रेसिप्रोकल लेना है तो रेसिप्रोकल होगा 5/4। ओके, रेसिप्रोकल नंबर लेते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला आएगा। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी मैं आपको 2-4 बातें बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप नंबर्स को सेम नंबर से अगर कॉमन फैक्टर है, अगर आपके पास में कॉमन फैक्टर है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को काट सकते हैं। किसी भी भाषा में बोलिए, आप कॉमन फैक्टर लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में काट सकते हैं। ओके, वो चाहे आप हॉरिजॉन्टल वे में काटिए, सॉरी वर्टिकल वे में काटिए, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वे, सीधे ऐसे, या क्रॉस वे में काटिए। इस तरह से भी काट सकते हैं आप, ऐसे भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। कभी भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं काटा जाएगा। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो भी हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उन्हें भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम खाली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। ये ध्यान रखिएगा। ओके, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे आप डिवाइड कर रहे हैं, आप उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ही काटेंगे, को ही कैंसिल करेंगे अगर आपके पास कॉमन फैक्टर है तो। ओके, चलिए यहाँ पर मेरे पास में है 4 1 4, 4 6 24, राइट। देन 3 2 6, 3 7 21। यहाँ मेरे पास में इन दोनों के बीच में 6 और 21 के बीच में 3 कॉमन फैक्टर था। 3 2 6, 3 7 21, और 4 और 24 के बीच में 4 कॉमन फैक्टर था, इसलिए मैंने 4 1 4 किया और 4 6 24 किया, राइट। यहाँ पर 25 को काटने के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये एज इट इज छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, क्योंकि अब और कुछ भी कॉमन फैक्टर हमारे पास इन दोनों के बीच में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं काट सकते। तो अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए 7 1 7, 25 2 50। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर बाई चांस आपने ऐसे काटते समय ध्यान नहीं दिया है, कॉमन फैक्टर था आपने छोड़ दिया, तो अगर आप मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख रहे हैं और आपको ध्यान आता है कि यहाँ पर अभी कॉमन फैक्टर है, तो आप यहाँ भी उसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए यहाँ पर अब मेरे पास में कॉमन फैक्टर 4 और 12 के बीच में भी है, 6 और 10 के बीच में भी है, 5 और 10 के बीच में है, और 6 और 12 के बीच में है, 4 और 16 के बीच में है। लेकिन हम ऐसे एक साथ एक ही नंबर से सबको नहीं काट सकते, बारी बारी से। जब हम एक बार में एक न्यूमरेटर काटेंगे तो एक बार में एक ही डिनोमिनेटर भी कटेगा। दूसरी बार काटने के लिए हमें कोई दूसरा कॉमन फैक्टर खोजना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ 4 1 4, 4 4 16, मैंने यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिया 4, यहाँ 4 1 4 है, 4 4 16। ओके, उसके बाद 2 3 6, 2 6 12, मैंने यहाँ एक बार 2 लिया, मेरे से भी एक चूक हो गई। देखिए यहाँ पर 6 कॉमन फैक्टर था, मैंने 2 लिया, यानी कि यहाँ पर 3 और लिया जा सकता है।
अगर मैं यहाँ भूल गई हूँ और मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर, उसी तरह से आपको यहाँ पर जब प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें भी इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और कोई कॉमन फैक्टर खोजिए जल्दी जल्दी। है? नहीं है। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 1 जा 1 आया 1। अगर मैं यहाँ पर भूल जाती और यहाँ पर 3 लिखती और ये 6 भी मल्टीप्लाई होके वहाँ जाता, तो हम उसको लोएस्ट टर्म में यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ओके, अब क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर था, हमने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं कैंसिल कर सकते, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर इस तरह के नंबर लिए जिससे कि आपको दिखे कि ये कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम नहीं कैंसिल कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4 होल नंबर है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 के नीचे 1 लगा देंगे। क्योंकि हम अभी लर्निंग स्टेज में हैं, सीख रहे हैं, तो हमसे गलती हो सकती है। तो क्योंकि ये न्यूमरेटर है, होल नंबर है, न्यूमरेटर माना जाएगा, इसलिए गलती ना हो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देंगे। और अब आप कर सकते हैं, रेडी है ये सवाल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और आगे कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं। आ गया 3/2। लेकिन एक काम अभी भी किया जा सकता है इसमें, बताइए क्या? यस, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। मैंने बताया था आपको, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। ओके, अब आइए इधर 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/14। 7 और 14 के बीच में कॉमन फैक्टर है 7, तो हो गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब कोई कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 एंड 8 2 जा 16। ओके, क्लियर? मेरे ख्याल से इतनी बातें आ गई होंगी समझ में। अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। राइट, डिवीजन को हम इस फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। हम इसको रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन से, और जैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे वैसे ही हमें इसका रेसिप्रोकल नंबर लेना होगा। जैसा कि मैंने बताया, रेसिप्रोकल नंबर होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, उल्टा खड़ा कर देते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया 3/8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम 1 लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी हमारे पास यहाँ पर ये होल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/24। और अब ये रेडी है सॉल्व करने के लिए। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 1 जा 1, 8 8 जा 64। ओके, 5/6। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब हम डिवीजन के सम्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो डिवीजन का साइन जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, तो हम रेसिप्रोकल हमेशा सेकेंड फ्रैक्शन का ही लेते हैं। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, रेसिप्रोकल नंबर हमेशा सेकेंड फ्रैक्शन का ही होता है। फर्स्ट फ्रैक्शन को कभी भी उल्टा खड़ा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए मल्टीप्लाई बाय 20/1, कॉमन फैक्टर खोजिए। 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। चलिए तब 5 10 जा 50, 50/3। एक काम और कर सकते हैं शायद हम लोग, इसमें कर सकते हैं ना।
हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करिए 50/3 को ये हो गया 16 होल 2/3, 16 होल 2/3। क्वोशंट है हमारा 16, रिमाइंडर है 2 और डिनोमिनेटर 3। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास में ये होल नंबर है 14 डिवाइडेड बाई 6/8। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम इसके नीचे 1 लगाएंगे। ओके, फिर 14/1 मल्टीप्लाई बाई 8/6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, अब हम कॉमन फैक्टर खोजेंगे। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 8 7 जा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 8 7 जा 56/3। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, जल्दी जल्दी बताओ। 3 1 जा 3, 2 बचेगा यहाँ पर, 3 8 जा 24, 18, 2 रिमाइंडर, 18 होल 2/3। ओके, और अब इसको सॉल्व करिए फटाफट। 15/20 मल्टीप्लाई बाय 5/8, रेसिप्रोकल सेकेंड फ्रैक्शन का। अब आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 15 5 जा 75 एंड 28 जा 160। शायद मैंने कुछ छोड़ दिया है, आप पकड़ पाए? मैं बताती हूँ मैंने क्या छोड़ा। मैं यहाँ पर इसको काट सकती थी, मैं यहाँ भी इसको काट सकती थी। यहाँ मैंने जानबूझ के छोड़ा ये बताने के लिए कि आप लास्ट स्टेप में भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में। ओके, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। और कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं, आ गया 15/32। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखेंगे। अगर आपने सोचा कि हमें एक बार देखा, कुछ दिमाग में बैठा, एक आध क्वेश्चन सॉल्व किए और हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज़ को दिमाग में बैठाने के लिए, उसको अच्छे से स्टक होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम बचती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और पिछले वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल करके सारे लिंक देख सकते हैं। और बाय बाय।